नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। और मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथ्स को। और यह मैथ्स का सेशन सिर्फ बिहार पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए ही नहीं कारगर साबित होगा, जबकि आप बिहार पैरामेडिकल की तैयारी करते हैं या फिर ITI की तैयारी करते हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, सभी जगह आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप आराम से वीडियो को देखिए और फुल कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास कीजिए। जब वीडियो को पूरा देखिएगा आप तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा ही। तो आज मैं अर्थमेटिक में यानी कि कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको रेशियो और रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसे हिंदी में हम लोग अनुपात एवं समानुपात कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों टर्म को समझूंगा कि अनुपात किसको कहते हैं और समानुपात किसको कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमने लिखा है अनुपात यानी कि रेशियो। अनुपात कहते किसको है, सो देखिएगा, कहता है दो सजातीय राशियों के बीच के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को ही अनुपात कहते हैं। दो सजातीय, सजातीय मतलब एक जात के, यानी कि एक की तुलना यानी कि ये जो है हमारा अल्फाबेट है और इस लेटर की तुलना हम किसी लेटर से ही करेंगे, यानी कि ए की तुलना हम कर सकते हैं बी से, ए की तुलना बी से कर सकते हैं। डेट मीन्स कि लेटर की तुलना लेटर से करेंगे, नंबर की तुलना नंबर से करेंगे, ठीक है ना। कोई भी चीज होगा उस सजातीय राशि का होना चाहिए, एक जाति का होना चाहिए, तभी उसको हम लोग बोल सकते हैं अनुपात। ऐसा नहीं कि हम किसी लेटर की तुलना हम किसी नंबर से करें, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि रेशियो का डिफिनीशन कहता है दो सजातीय राशि यानी कि एक जैसा राशि होना चाहिए। यानी कि अगर नंबर की तुलना करेंगे तो 2:3 लिखिए, नंबर की तुलना नंबर के ही साथ करेंगे और अल्फाबेट यानी कि लेटर की तुलना हम लोग लेटर से ही करेंगे। तो देखिएगा, इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे। तो पहला तरीका हम लोग इसको बोल सकते हैं A/B, और नहीं तो इसको ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं A/B। रीड कर सकते हैं, इसे हम लोग रीड करेंगे यानी कि रीड एज, इसे रीड कर सकते हैं हम लोग A/B, ठीक है ना। यानी कि आप इसे A/B पढ़िए या A/B पढ़िए, दोनों बात एक ही है। यह जो आपका सिंबल है, यह सिंबल है आपका, यह चिन्ह है अनुपात का। किसका है? अनुपात। और अनुपात में यह जो हुआ आपका प्रथम पद है। कौन पद? प्रथम पद है। और यह जो है वह आपका है अंतिम पद। कौन पद? अंतिम पद। अंतिम पद। देखिएगा, हम A/B यानी कि A/B को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A/B। याद रखिएगा, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, यानी कि अगर A/B लिखा हुआ है इसे हम लोग लिख सकते हैं A/B। अगर लिखा हुआ है 2:3 तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2/3। तो इसको ध्यान में रखिएगा, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। दूसरी बात को आप ध्यान में रखिएगा, अनुपात से संबंधित कुछ गुण है, उस गुण को आप याद रखिएगा कि अनुपात में किसी भी समान संख्या से दोनों पदों में हम लोग गुना कर सकते हैं और समान संख्या से दोनों पदों में हम लोग भाग भी कर सकते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यह था हमारा रेशियो। आगे है हमारा प्रपोर्शन यानी कि समानुपात। समानुपात किसको कहते हैं? दो अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं।
2 अनुपात, यानी कि एक A अनुपात B और दूसरा आप मान लीजिए C अनुपात D। 2 अनुपात है, A अनुपात B और C अनुपात D। इन दोनों के बराबरी को ही हम लोग बोलते हैं समानुपात। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A अनुपात B और समानुपात। देखिए समानुपात का चिन्ह है, ठीक है ना, समानुपात C अनुपात D। तो ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब आपको हम बता दें कि अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो इसको लिख सकते हैं A बट्टा में B, और समानुपात का मतलब होता है बराबर, यानी कि इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं बराबर, और लिख सकते हैं इसको C बट्टा में हम लोग D। अगर बराबर में कोई चीज रहता है तो इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हम ए का गुना करेंगे डी के साथ, यानी कि ए गुना डी बराबर है तो बराबर। यहाँ सी का गुना करेंगे बी के साथ तो हम लिख सकते हैं सी गुना डी, ठीक है ना। इससे संबंधित आपका एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है। जैसे में मान लीजिए प्रश्न रहेगा 2:3, ठीक है ना, और समानुपात रहेगा आपको x/10। अब इसको सॉल्यूशन करना है, यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे देखिएगा जरा। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो इसको लिखेंगे 2/3, और समानुपात का मतलब होता है बराबर, और x बट्टा में लिखेंगे, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, और बट्टा में लिखेंगे हम लोग 10। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका गुना इसके साथ तो लिखेंगे हम लोग x गुना में 3, और बराबर है तो बराबर लिखेंगे। इसका गुना करेंगे इसके साथ, यानी कि लिखेंगे 10 गुना में 2। अब देखिए x बराबर लिख सकते हैं 10 गुना में 2, और ये गुना में है, कोई चीज इधर गुना में रहता है बराबर के इस साइड ले जाइएगा, भाग में चला जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा आपका 3। अब x बराबर हो जाएगा 10 दूना हो जाएगा 20, और बट्टा में हो जाएगा आपका कितना 3। x का वैल्यू निकल गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, आप सिंपल आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे। देखिएगा आप, जब समानुपात का केस होगा तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक है, उस ट्रिक को याद रखिएगा। आउटर का गुना करेंगे एक साथ, और इनर का गुना करेंगे एक साथ। बाहर वाला का गुना एक साथ, और अंदर वाला का गुना एक साथ, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a गुना में d, और बराबर में लिख सकते हैं b गुना में कितना c। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कैसे कर सकते हैं, तो इस बात को हमने आपको बता दिया है, फिर से आपको हम बता देते हैं। लिखिए, देखिए यहाँ पर a और बट्टा में लिखेंगे b, बराबर में c, और बट्टा में लिखेंगे d। अब बराबर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका गुना इसके साथ तो a का गुना करेंगे d के साथ, और b का गुना करेंगे c के साथ, तो b गुना हो गया c। देखिए जो यहाँ था वही यहाँ है। तो क्वेश्चन को आप प्रोसेस में सॉल्यूशन ना करके यहाँ से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इसको, आउटर का गुना एक साथ, बाहर वाला के साथ गुना, और इनर का गुना एक साथ, यानी कि अंदर वाला का गुना एक साथ। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, अनुपातों का संतुलन। तो जब कोई रेशियो अनबैलेंस रहेगा, जब रेशियो बैलेंस नहीं रहेगा, तो उस समय रेशियो को कैसे बैलेंस करेंगे उसके बारे में समझेंगे, क्योंकि इस पर आधारित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आप देखिएगा, पहले क्वेश्चन को पहचानते हैं कि आखिर में रेशियो अनबैलेंस कैसे है। तो देखिए a अनुपात b का मान दिया हुआ है 2:3, और यहाँ पर b अनुपात c का मान दिया हुआ है 1:5। तो पूछता है कि ABC का मान क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा।
तो यहाँ पर देखिएगा b का वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ b का वैल्यू 1 है। तो हम समझ गए कि रेशियो अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ b का वैल्यू 3 है और यहाँ b का वैल्यू 1 है। यहाँ b का वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तब इसको हम लोग बोलेंगे कि रेशियो बैलेंस है। अभी यहाँ b का वैल्यू 3, यहाँ b का वैल्यू 1, यानी कि रेशियो अनबैलेंस है। तो इस रेशियो जो अनबैलेंस है उसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो ई वाला b के मान से इसमें गुना कीजिएगा और ई वाला b के मान से इसमें गुना कीजिएगा, रेशियो बैलेंस हो जाएगा। देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 3। यहाँ 1 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 3, और यहाँ 5 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 15। अब देखिए b का वैल्यू यहाँ भी 3, b का वैल्यू यहाँ भी 3, अब रेशियो हो गया बैलेंस। तो आइए जिसका मान पूछा था उसका मान निकाल देते हैं। a का वैल्यू देखिए 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2, अनुपात है तो अनुपात। b का वैल्यू यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, आइए 3 लिख देते हैं। c का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15। अनुपात में अगर कटने वाला रहता है तो काटेंगे। देखिए ई और ई तो कटेगा, बट ई नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। अनुपात में अगर कटेगा तो सभी को काटेंगे और नहीं तो नहीं काटेंगे। तो यही पर हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि यह तीनों नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर अब है आपका a अनुपात b और b अनुपात c दिया हुआ है। यहाँ b का वैल्यू 3 है, यहाँ b का वैल्यू 4 है, यानी कि रेशियो अनबैलेंस है। अब इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए ई 4 से गुना करेंगे हम लोग इसमें, और ई वाला 3 से गुना करेंगे हम लोग इसमें। अब रेशियो हो जाएगा बैलेंस। गुना कीजिए, 4 दूना हो जाएगा आपका 8, और 4 तिहाई हो जाएगा आपका 12। यहाँ 4 तिहाई हो जाएगा आपका 12, और 5 तिहाई हो जाएगा आपका 15। अब b का वैल्यू यहाँ भी 12, b का वैल्यू यहाँ भी 12, यानी कि रेशियो हो गया बैलेंस। आइए अब जिसका मान पूछा है उसका मान निकाल देते हैं। a का वैल्यू है 8 तो 8 लिखेंगे, b का वैल्यू 12 है तो 12 लिखेंगे, c का वैल्यू 15 है तो 15 लिखेंगे। अब यह तीनों तो किसी से कटता नहीं है, इसलिए हमारा हो जाएगा यहीं पर आंसर। चलिए नेक्स्ट है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे उसको देखिएगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को बैलेंस करना हो, यानी कि ऊपर आपका दिया हुआ रहेगा कोई चर पद और नीचे रहेगा आपका अचर पद, तो रेशियो को कैसे बैलेंस करेंगे? तो रेशियो बैलेंस करने का आसान तरीका है। देखिए a बट्टा आपका क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, यानी कि a का वैल्यू हो जाएगा 2, तो लिख लेंगे 2। यहाँ b के नीचे है 3, तो b का वैल्यू हो जाएगा 3। यहाँ c के नीचे है 5, तो c का वैल्यू हो जाएगा 5। हो गया रेशियो बैलेंस, हो गया हमारा आंसर। तो जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन रहे तो रेशियो बैलेंस करना बहुत ही आसान होता है। जिसके नीचे जो दिया हुआ रहेगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। अब चलिए, अब इस प्रकार के रेशियो को कैसे करेंगे बैलेंस? 2a बराबर दिया हुआ है 3b, तो पूछा है a अनुपात b का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए हम लोग ढकना मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ढक ढक के आंसर देंगे। a का मान बताना है तो a को ढकेंगे, और जो न्यूमेरिकल दिखता है वह हो जाएगा आपका a का वैल्यू। हो गया। चलिए अब b का मान निकालना है तो b को ढकेंगे। न्यूमेरिकल क्या दिखता है? 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या चीज? 2। अब देखिए हमारा काम हो गया। a अनुपात b का वैल्यू हो गया 3 अनुपात 2। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को किस प्रकार से हम लोग बैलेंस करेंगे उसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए इसको भी हम लोग ढकढकिया मेथड से ही बैलेंस करेंगे। a का मान निकालना है तो a को ढकेंगे, और बाकी बात जो भी न्यूमेरिकल दिखता है उसको आपस में गुना करेंगे। तो 5 तिहाई हो गया 15, a का वैल्यू हो गया आपका 15। अब b का मान निकालना है, b का मान निकालना है तो b को ढकिए, ढक दिए, और जो न्यूमेरिकल दिखता है उसको आपस में गुना कीजिए।
तो 5 दूना हो जाएगा आपका 10। चलिए सी का मान निकालना है तो सी को ढकेंगे, जो दिखता है उसका आपस में गुना, तो 3 दूना हो जाएगा आपका 6। हमारा हो गया रेशियो बैलेंस। ठीक है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान मालूम चल गया। अब चलिए, अब इस प्रकार के फॉर्म में अगर रेशियो दिया हुआ रहेगा तब किस प्रकार से मान निकालेंगे। तो जब भी फ्रैक्शन के रूप में आपको रेशियो दिया हुआ हो तो सबसे पहले आप नीचे हरों का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं। 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। अब एकरा से इसमें भाग लगाइए, तो 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार में तो 6 आ जाएगा। तो ये 3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 ही रेशियो है, तो रेशियो को लिखेंगे। अब देखिए 6 में 3 से भाग लगाइए तो 2 बार में कटेगा। अभी इस 2 से गुना करेंगे ऊपर वाला 2 में, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ए का वैल्यू हो गया 3 और बी का वैल्यू हो गया 4, यानी कि ए का वैल्यू लिख देंगे 3 और बी का वैल्यू लिख देंगे 4, हो गया हमारा आंसर। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमने आपको बता दिया कि जब भी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में रहे तो आप इसका एलसीएम निकालिए। तो निकालते हैं एलसीएम। देखिए 2, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, 12। एलसीएम निकालने में परेशानी होता है तो सुनिए, बड़का को पकड़िए और इसका पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक छोटका न काट दे। तो देखिए चरका 4, ई काटा ई नहीं काटा, 4 दूना 8, ई काटा ई नहीं काटा तो नहीं होगा, 4 तिया 12, तो 2 भी काट देगा 3 भी काट देगा और जिसका पहाड़ा पड़े वो तक कटवे करेगा, तो हमारा हो जाएगा एलसीएम 12। अब देखिए अब इसमें भाग लगाइए बारी बारी से। 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार में तो 12 आ जाएगा ना। तो देखिए 6 में अब 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 होगा, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा, अनुपात है तो अनुपात लिखेंगे। 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 होगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा। अब मालूम चल गया ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 8 और सी का वैल्यू 9। अब यहाँ पर भर दीजिए, तो ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू हो जाएगा 8 और सी का वैल्यू हो जाएगा आपका 9। ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू मालूम चल गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि रेशियो को बैलेंस करना आप सीख गए होंगे। आइए आज की क्लास को हम लोग रखते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ हम लोग।